बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो एक नई वीडियो के साथ मैं आपके सामने हूँ जी। तो स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने कंग्रेंसी, कॉन्ग्रेंट, सिमिलैरिटी, इन चीज़ों को देखा था और अब हम चलते हैं प्रैक्टिकल ज्योमेट्री की तरफ, जो कि हमें यहाँ पे क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.2 में रिक्वायर्ड है। तो देखते हैं क्या पूछा गया आपसे जी। तो सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट ए स्क्वायर ए बी सी डी व्हेन ए डायगोनल ए सी इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर जी। तो इसके लिए सबसे पहले हमने क्या करना है, ए सी एक लाइन लगानी है जी 4.5 सेंटीमीटर की। ठीक हो गया कि ए सी एक लाइन आप लगा रहे हैं 4.5 सेंटीमीटर की। एक साइड को ए का नाम दे रहे हैं, दूसरी साइड को आप सी का नाम दे रहे हैं। उसके बाद आपने ए सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करना है। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करने के लिए हमने क्या करना है, दोनों पॉइंट्स पे एक दफ़ा सी पे रख के एक दफ़ा ए पे रख के हम करेंगे। तो सी पे रख के आपने हाफ से ज़्यादा अंदाजे से यहाँ पे हम प्रकार खोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो हम अपनी प्रकार है वो अंदाजे से खोलते हैं। ये हाथ से ज़्यादा अपने प्रकार लेके एक आर्क ऊपर लगानी है, एक आर्क नीचे लगानी है। इसी तरह जी, तो हाफ से ज़्यादा प्रकार को आपने खोल के एक आर्क ऊपर लगानी है, एक आर्क नीचे लगानी है। ठीक हो गया। इसी तरह ए पे रख के एक आर्क आपने ऊपर लगानी है, एक आपने नीचे लगानी है। और ये जो दोनों आर्क्स लगी होंगी इनको फिर आपने एक लाइन की मदद से मिला देना आपस में। ठीक हो गया। इसके बाद आपका ये क्या बन जाएगा जी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन जाएगा। इसको हम ओ का नाम दे देंगे। अब ओ जो है, ओ से लेकर ए तक का डिस्टेंस ले लें या ओ से लेकर सी तक का डिस्टेंस ले लें, ये इक्वल ही है। ठीक है, ये दोनों इक्वल ही है, ओ से ए या ओ से सी। इतनी प्रकार आपने खोलनी है। ओ पे रख के ए तक का डिस्टेंस देखें या ओ पे रख के सी तक का डिस्टेंस देखें, ये दोनों बराबर हैं। अब इतनी प्रकार खोल के एक आर्क ऊपर लगानी है, एक आर्क नीचे लगानी है। ठीक है, और इसको फिर आपने ये जो जिस जगह पे ये इस लाइन को कट करेगी यहाँ से आपने सी से मिला देना है। उसके बाद इसी को आपने ए से मिला देना है। इसी तरह जो नीचे वाला है जहाँ पे कट किया है इसको आपने ए से मिला देना है और इसको आपने सी से मिला देना है। और इन पॉइंट्स को आपने नेम दे देने हैं। इस पूरी लाइन को जो आपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की ड्रा की थी आपने एल एम का नेम दे दिया है। और अब जो आपने पॉइंट्स जो हैं जिनको आपस में मिलाया है, तो यहाँ से आपके पास एक स्क्वायर हासिल हुई है। एक पॉइंट को आपने डी का नाम दे दिया, एक पॉइंट को आपने बी का नाम दे दिया। तो इस तरह से आपकी रिक्वायर्ड स्क्वायर जो है वो कंप्लीट हो गई है। ठीक हो गया। तो ये इसके कंस्ट्रक्शन स्टेप्स हैं, ये देख लें। जो हमने किया है काम उसी को अब लिख रहे हैं हम। ठीक है ना। ड्रा द डायगोनल ए सी 4.5 सेंटीमीटर। ड्रा ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एल एम ऑफ द डायगोनल ए सी कटिंग इट एट पॉइंट ओ with O as center and radius OA 2.25 centimeter. Draw arcs cutting LM at D and B। कि वही आपको कि आपने एक लाइन जो है 4.5 सेंटीमीटर की ड्रा की है, फिर उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा किया है और सेंटर से आपने O की तरफ सेंटर O से A की तरफ या C की तरफ का आपने डिस्टेंस लेना है। ठीक है, उस डिस्टेंस पे आपने एक आर्क ऊपर लगानी है, एक आर्क नीचे लगानी है और उनको मिला देना है। और उन पॉइंट्स को डी और बी का नाम रख देना है। फिर डी और ए को सी के साथ मिलाना है, बी के साथ मिलाना है, ए और सी को मिला देना है। तो इस तरह से आपके पास रिक्वायर्ड ए बी सी स्क्वायर आपके पास हासिल होगी। ठीक हो गया। तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन, ये कंप्लीट हो गया। अब देखें आप अपना क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास है, कंस्ट्रक्ट ए स्क्वायर जी। तो हम चलते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ। कंस्ट्रक्ट ए स्क्वायर पी क्यू आर एस व्हेन इट्स डायगोनल इज़ 4 सेंटीमीटर मोर देन इट्स साइड। अब हमारे पास कंडीशन आ गई है कि इसका जो डायगोनल है
वो उसकी साइड से बड़ा हो, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। यहाँ भी हमने क्या स्क्वायर एक बनानी है, ठीक है, और 4 सेंटीमीटर हमें गिवन है लेंथ इसकी डायगोनल वो साइड की, ठीक है। अच्छा जी, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने अंदाजे से एक लाइन लगानी है, ठीक है, के लिए रहा जी। तो सबसे पहले आपने एक लाइन ड्रा करनी है AB, ठीक हो गया। और ये लाइन जो है जी, तो स्टूडेंट्स एक दफ़ा फिर रिपीट कर लेती हूँ कि हमने अपनी लाइन जो है ये एक लाइन ड्रा करनी है, अपनी मर्ज़ी से आपने ये लाइन ड्रा करनी है, ठीक है। और उसके बाद इसको नेम दे देना है। आप कोई भी नाम दे सकते हैं, फ़िक्स नहीं होता कि यही नाम दे, जो आपसे बस रिक्वायर्ड है उसका थोड़ा ध्यान कर लीजिएगा कि ये आपने बनानी है स्क्वायर या इस तरह। अच्छा, तो AB आपने इसको नेम दे दिया है। P आपने कोई भी पॉइंट लिया है, उस पर 90 का एंगल ड्रा किया है। अब आपको मैं दोबारा बता देती हूँ एक दफ़ा कि हाफ सर्कल आपने ड्रा करके ये 0 है, यहाँ से एक आर्क लगानी, फिर ये 60 की बन जाएगी, 60 से एक और आर्क लगाएंगे वो 120 की होगी, फिर 60 और 120 से आपने आर्क लगानी है, वो 90 का एंगल बनेगा। और 90 का एंगल बिल्कुल स्ट्रेट होता है, ठीक है, सीधी लाइन की तरह, सीधी लाइन ही होती है। तो यहाँ से आपने इसको मिला के इस लाइन को एक्सटेंड कर लेना है। सही हो गया, ये लाइन हमने एक्सटेंड कर ली है। अब P पॉइंट से हमने 4 सेंटीमीटर की आर्क लगानी है PN लाइन के ऊपर, और इसी तरह PAB लाइन के ऊपर आपने P से एक लाइन आर्क लगानी है जिसको आपने M का नाम दे देना है, ठीक है। फिर इन दोनों को आपस में लाइन की मदद से मिला दिया, ठीक हो गया। अब लाइन की मदद से मिलाने के बाद हमने क्या करना है जी, अब हमने P से एक हमने रेडियस PQ लेना है, ठीक है। ये जो R हमारे पास गिवन है ना, L और M जितनी लाइन हमने लगानी है एक प्रकार को खोल के L से लेकर M तक हमने ये लिया, ठीक हो गया, सही है। अच्छा जी, ड्रा एन आर्क ऑफ रेडियस LM एंड सेंटर एट M विच इंटरसेक्ट PB एट Q, कि LM जितनी प्रकार खोलनी है M से आपने रख के इधर आर्क लगानी है, ठीक हो गया। और उसको हमने क्या नाम दे देना है, जो कि PB को Q पॉइंट पे कट करेगी। इसी तरह हमने PQ रेडियस, P से Q का जो रेडियस है, P से Q का जो रेडियस है इतनी हमने प्रकार खोलनी है, और P से रख के हमने वो PN लाइन के ऊपर एक आर्क लगानी है, ठीक होगा, जो कि इस पॉइंट पे कट करेगी। इसको हमने S का नाम दे दिया, ठीक है। अब जितनी प्रकार खुली हुई थी इसको हमने हिलाना नहीं है। एक आर्क हम Q से रख के लगाएंगे, एक आर्क हम S से रख के लगाएंगे, ठीक हो गया। एक आर्क हमने क्या किया जी, Q से रख के इधर, और एक हम यहाँ S से रख के इधर आर्क लगाएंगे, तो ये कट कर जाएंगी दोनों एक दूसरे को, ठीक है। और C पॉइंट को आपने B से मिला दिया, C पॉइंट को आपने S से मिला दिया, और यहाँ पे जो S है इसको भी Q से मिला देना है आपने, ठीक हो गया। तो ये आपके पास क्या बन गया जी, रिक्वायर्ड स्क्वायर बन गई है PQSC या CS, ठीक हो गया। और इसके हमने कंस्ट्रक्शन स्टेप लिख लिए हैं कि कंस्ट्रक्ट एंगल 90 एट P, ठीक हो गया। ड्रा 2 आर्क्स ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर एंड सेंटर एट P विच इंटरसेक्ट AB एट M एंड PN एट L। ड्रा, ये 4 सेंटीमीटर है, 2 नहीं है जी। अच्छा, फिर है ड्रा एन आर्क ऑफ रेडियस LM एंड सेंटर एट M विच इंटरसेक्ट PB एट Q, के M से आपने एक आर्क लगानी है जो कि PB को कट करेगी Q के ऊपर।
ठीक हो गया। फिर आगे है जी ड्रा एन आर्क ऑफ रेडियस पी क्यू एंड सेंटर एट पी विच इंटरसेक्ट पी एन एट एस। फिर ड्रा टू आर्क्स ईच ऑफ रेडियस पी क्यू, वन सेंटर एट क्यू एंड सेकंड सेंटर एट एस। These arcs will intersect at point C, join Q with C and S. Hence PQSC is the required square. तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया है यहाँ तक। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। कंस्ट्रक्ट ए स्क्वायर PQRS when the sum of the diagonal and a side of the square is 8 सेंटीमीटर। कि डायगनल जो है, डायगनल और साइड का जो सम होगा वो 8 सेंटीमीटर होगा। तो आपने एक स्क्वायर कंस्ट्रक्ट करनी है। ठीक है, इधर भी हम थोड़ा मेंशन कर दें कि ये क्या है आपके पास स्क्वायर, और 8 सेंटीमीटर जो हमारे पास लेंथ है हम वो लिख देते हैं। ठीक हो गया जी। तो सबसे पहले क्या करना है जी, एक लाइन ड्रॉ करनी है। ये आपने अंदाजे से ही एक लाइन ड्रॉ करनी है। ड्रा ए लाइन पी क्यू एंड मेक ए पॉइंट एस ऑन इट। अब इसके ऊपर एस कोई भी पॉइंट लिया, जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने किया है कि कोई पॉइंट पी लिया था, अब यहाँ पे हमने वो पॉइंट एस लिया है। इसके ऊपर 90 का एंगल बनाया। और 90 का एंगल बनाने के लिए मैं आपको रिपीट कर देती हूँ कि हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं। ये देखें, अंदाजे से आपने प्रकार खोलनी है। ठीक है, अब उससे हाफ सर्कल ड्रा किया। फिर ये जो पॉइंट होता है ये होता है 0। यहाँ से रख के आपने पहली आर्क लगानी है, तो ये आपका 60 का होता है। ठीक है, ये जो एंगल इधर से लेकर यहाँ तक बना है ये 60 का एंगल है। फिर 60 पे रख के एक और आर्क लगानी है, तो ये दूसरी आर्क जो कौन सी होती है, ये होती है 120 की। ये क्या होती है जी, ये 60 की होती है, ये 120 की होती है, और ये वाली मिड की जो 90 की होती है। ठीक हो गया। अब एक आर्क हम 60 से रख के लगाएंगे, एक आर्क हम लगाएंगे जी 120 से रख के। तो दोनों जहाँ पे एक दूसरे को कट करेंगी उसको हम एक लाइन की मदद से मिला देंगे। तो ये आपका कौन सा एंगल बनेगा जी, 90 का एंगल बनेगा। ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद अब आपने क्या करना है कि हमने 8 सेंटीमीटर जो हमें गिवन है, 8 सेंटीमीटर जो हमें गिवन है रेडियस, एस से रख के हमने प्रकार खोलनी है 8 सेंटीमीटर की। 8 सेंटीमीटर की आपने प्रकार खोलनी है। और ये जो पॉइंट आपका एस है, यहाँ से रख के हमने एक आर्क लगानी है। ठीक है, ये आर्क लगा रहे हैं जिसको हम एल का नाम दे रहे हैं, और इस पूरी लाइन को हम एस आर का नाम दे रहे हैं। ठीक है, इस पूरी लाइन को हम एस आर का नाम दे रहे हैं, और जहाँ पे इसने इस लाइन को कट किया है उसको हम एल का नाम दे रहे हैं। ठीक हो गया। इसी तरह अब जो आर्क हमने एस से रख के इस लाइन पे लगाई है, अब हम वो इस साइड पे भी लगाएंगे। यहाँ पे रख के लगाएंगे। इस पॉइंट को हमने ए का नाम दे दिया। ठीक हो गया। अब एल और ए को आपस में लाइन से मिला देंगे। ठीक हो गया। उसके बाद हमने क्या करना है जी, अच्छा, उसके बाद हमने ए एल जो है जी, तो अब हमने ए से लेकर एल तक प्रकार खोलनी है। ठीक हो गया। ए से एल तक हमने प्रकार को खोलना है। ये देखें, ये आपका पॉइंट ए है और ये आपका एल। ठीक है, इतनी प्रकार खोली। एस से रख के हमने इस प्रकार से एक आर्क लगानी है। एस, ये जो हमारा पॉइंट है जिस पे 90 का एंगल बनाया, यहाँ से रख के हमने यहाँ पे पी क्यू लाइन के ऊपर हमने एक आर्क लगानी है। उस पॉइंट को हम नाम दे रहे हैं बी का। किसका? बी का। अब बी के ऊपर हमने फिर 90 का एंगल ड्रॉ करना है। 90 का एंगल ड्रॉ करने के बाद ए से लेकर बी तक, ए से लेकर बी तक हमने प्रकार खोलनी है। ए वो पॉइंट है जहाँ पे हमने एफ से लेकर ए तक हमने 8 सेंटीमीटर का हमारा डिस्टेंस था। ठीक हो गया। इतनी हमने एक आर्क लगाई थी। इसके बाद जी, तो ए से लेकर बी तक
इतनी आपने प्रकार खोलनी है। बी पे मैंने अभी आपको बताया कि 90 का आपने एंगल ड्रॉ करना है। अब ए से बी जितनी प्रकार खोली है, एक आर्क आपने यहाँ पे लगानी है बी पॉइंट पे रख के, दूसरी आर्क आपने डी पॉइंट से रख के लगानी है। ठीक हो गया। अब 90 के एंगल को, चूँकि अभी जो हमने बी पॉइंट से आर्क लगाई है, इसको हमने सी का नाम दिया। अब यहाँ से रख के आपने प्रकार को हिलाना नहीं है, जितने आपने खोली हुई है उसको छेड़ना नहीं है। जी, तो ये देखें हमने ए से बी तक प्रकार, दोबारा मैं इसको दोहरा दूँ, ए से बी तक के प्रकार खोलनी है आपने। ठीक है, बी पे 90 का एंगल बना होगा, इससे इसी लाइन पे आपने इसको कट करना है। ठीक है, जिस पॉइंट पे इसने कट किया, इस पॉइंट से आपने एक आर्क इधर लगाई है। ठीक है, अब एक आर्क आपने जो ए से रख के लगानी है, ये दोनों दूसरे को कट कर जाएंगी, तो इनको लाइन की मदद से आपने मिला देना है। तो ये आपकी ए बी सी डी क्या है जी, रिक्वायर्ड स्क्वायर है। ठीक हो गया। ये कंस्ट्रक्शन स्टेप आप देख लें। ड्रा पी क्यू एंड मार्क ए पॉइंट एस ऑन इट, कंस्ट्रक्ट एन एंगल 90 एट पॉइंट एस, ड्रा एन आर्क ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर एंड सेंटर एट एस इंटरसेक्टिंग एस आर एट एल। ठीक है, और उसके बाद है जी ड्रा एन आर्क ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर एंड सेंटर एट एस इंटरसेक्टिंग एस क्यू एट ए। फिर इसी तरह ड्रा एन आर्क ऑफ रेडियस ए एल एंड सेंटर एट एस विच इंटरसेक्टिंग एस क्यू एट बी। ए बी इज द साइड ऑफ द रिक्वायर्ड स्क्वायर। फिर है जी ड्रा परपेंडिकुलर बी एम एट बी, ड्रा एन आर्क ऑफ रेडियस ए बी एंड सेंटर एट बी विच इंटरसेक्ट बी एम एट सी। फिर ड्रा टू आर्क्स ईच ऑफ रेडियस ए बी, वन विथ सेंटर एट ए एंड सेकेंड विथ सेंटर एट सी विच इंटरसेक्ट एट डी, जॉइन सी विद डी एंड D with A, join C with D and D with A, hence ABCD is the required square। चलें जी, आज तक के लिए इतना ही। हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।